नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। बाबाओं को तो आपने कई रूप में देखा है, तरह तरह के बाबा, तरह तरह की अदाएं, तरह तरह के उनके स्टाइल और अंदाज। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा बाबा जिसे कहा जाता है सिगरेट वाला बाबा। जी हां, ये जो आप देख रहे हैं ये सिगरेट वाला बाबा है। ये बाबा एक समय 5 रुपए की मूंगफली बेचता था और इसका नाम है सुखविंदर। लेकिन अब ये सिगरेट के धुएं से इलाज करने का दावा करता है। यानी आप कश खींचो तो करिश्मा हो जाएगा और सिगरेट है तो इलाज हो जाएगा। आस्था के नाम पर किस तरह का ये अंधविश्वास ये बाबा फैला रहा है, ये आप जरूर देखिएगा। सबसे ताजुब की बात यह है कि यहां पर न डॉक्टर हैं न दवाएं हैं। ये जो बाबा है ये बागपत का है और वहां न डॉक्टरों की कमी है और दवाओं की तो कमी वैसे ही है। यानी ना डॉक्टर है ना दवा है। और ऐसे में सिगरेट वाला बाबा अपनी सिगरेट और सिगरेट के धुएं से इलाज का दावा करता है। गहरे गहरे कश खींचता है, धुआं उड़ाता है और फिर वहां जो बैठी जनता है वो उस धुएं को एक तरह से पीती है सिर झुकाकर। यानी वो वहां के पब्लिक, वहां की जनता, जो अंधविश्वासी लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि वो धुआं उनके मुंह के अंदर चला जाए, उसे प्रसाद के रूप में मानते हैं धुएं को। सोचिए किस तरह का ये आस्था के नाम पर खिलवाड़ चल रहा है और निरंतर चल रहा है। ये बाबा 2 तरह की टिकटें रखा है, एक वीआईपी और दूसरा सामान्य लोगों के लिए। अगर बाबा को आपसे मिलना है तो 100 रुपए में सामान्य लोगों को दर्शन हो जाएंगे सिगरेट वाले बाबा के। और यदि आपको तत्काल मिलना है, तत्काल अपॉइंटमेंट लेना है, यानी वीआईपी दर्शन करना है सिगरेट वाले बाबा के, तो आपको 500 रुपए देना पड़ेंगे। इस तरह से सिगरेट वाला बाबा दरबार के नाम पर कमाई की दुकान चला रहा है। और ताजुब की बात है कि दिल्ली हो या हरियाणा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां के लोग इस अंधविश्वासी बाबा के फेर में पड़कर लुट रहे हैं। वहां के लोग बताते हैं कि सुबह 9 से 10 बजे से भीड़ जुटना शुरू हो जाती है और इस बाबा के हाथ में सिगरेट रहती है और सिगरेट का धुआं ये कश खींचता है और एकदम से धुआं छोड़ता है। अब वहां के लोग जो बैठे रहते हैं आस्थावान, वो सोचते हैं कि ये धुआं उनके शरीर को स्पर्श कर जाए, उनका धुआं उनके मुंह में या नाक से अंदर चला जाए, यानी वो बहुत बड़े भाग्यशाली हो जाएंगे। सोचिए जरा क्या मानसिकता है, क्या सोच है। धुएं से इलाज, और लोग ये मानते हैं कि ये धुआं जब शरीर के अंदर चला जाता है तो उनकी समस्या या परेशानी निपट जाती है, हल हो जाती है। हालांकि एक भी भक्त ऐसा नहीं मिला जो ये बताए कि इस सिगरेट वाले बाबा के कश और धुएं से उसकी कोई घरेलू परेशानी या उसकी कोई व्यक्तिगत परेशानी या उसका कोई कष्ट या संकट दूर हुआ हो। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए दरबार क्या सजा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, लोग बैठे हैं और बाबा मजे से सिगरेट के कश खींच रहा है, धुआं छोड़ रहा है और इलाज कर रहा है। विश्वास की कीमत वसूल रहा है ये बाबा और एक तरह से लोगों का मन बहलाकर उन्हें लूटने का काम कर रहा है। जरा सुनिए कुछ लोग किस तरह से उस अंधविश्वासी बाबा के चक्कर में फंसे हुए हैं, जरा उनको भी सुन लो आप। अच्छा, यहाँ दोगट कस्बे में बाबा जी है, तो इनके बारे में बता दो, क्या जान कहाँ से मरीज जाते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, क्या क्या इलाज करते हैं महाराज जी? यही बस किसी को मिला ऊपर पड़ा हो जा, उससे इलाज करते हैं। ऊपर पड़ा उसका इलाज कर, दूर दूर से आते हैं? दूर दूर से आते हैं। कितने बजे भीड़ लगती है जी? यहाँ से जो आने सवेरी 10 बजे करीब आने शुरू हो जाते हैं, 9-10 बजे करीब। अच्छा, और प्रसाद के रूप में क्या क्या लेते हैं बाबा जी से? प्रसाद के रूप में तो बस प्रसाद मीठा मीठा पता से मंगवाना है। सिगरेट भी लेते हैं? तो अपनी मर्जी से ले जा नहीं कहते तो किसी को है नहीं। हम भी वहाँ आए हुए हैं तो भाई काफी दूर दूर से वहाँ लोग आते हैं, काफी चर्चित में है बाबा ये भाई। जैसे कि भूत प्रेत का सहाय हो, किसी के सर में दर्द रहता हो या किसी भी चीज से मतलब लेकर के यहाँ काफी चर्चित में है। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको दिखा देते हैं। कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि आस्था के नाम पर यह बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का यह खेल है जिस पर बागपत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो न जाने क्यों चुप्पी साध कर बैठा है। इस सिगरेट वाले बाबा से पूछताछ क्यों नहीं की जाती या उसके दरबार में जो लोग आते हैं उनसे इस बात की पुष्टि क्यों नहीं की जाती
कि क्या सिगरेट के धुएं से किसी की समस्या हल हुई है, किसी का संकट दूर हुआ है, इस बाबा से क्या फायदा हो रहा है। ये तो 100 रुपए 500 रुपए की फीस वसूल कर जनता को लूट रहा है और जनता अंधविश्वास के चक्कर में लुटने के लिए इस बाबा के दरबार में बैठी रहती है।